सबको जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। आज हम बात करेंगे सहनशीलता परमेश्वर की, क्योंकि प्रभु परमेश्वर सहन करने वाला है और उसके अंदर एक धीरज परमेश्वर के अंदर है। तो आइए हम प्रभु परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर गिनती की पुस्तक 14 अध्याय के 18 वचन में यहाँ पर पढ़ूंगा कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा है। यहाँ पर दे रखा है परमेश्वर को क्रोध करने में बहुत ही धीरजवंत है और अति करुणा है। और आगे दे रखा है धर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर का वचन ये बताता है कि प्रभु परमेश्वर धर्म को क्षमा करने के योग्य। कई बार क्या होता है कि कोई काम ऐसा गुनाह जब कोई होता है तो हम तुरंत भड़क जाते हैं और तुरंत हम किसी को क्षमा भी नहीं करते। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर का ये वचन बताता है धर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वे दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा। जो दोषी है उसको किसी प्रकार का निर्दोष नहीं ठहराएगा। और पूर्वजों के धर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है और प्रभु परमेश्वर क्रोध करने में धीरजवंत है और वो प्यार करने वाला परमेश्वर है और जो है धर्म को क्षमा करने वाला है। प्रभु परमेश्वर हमें एक मौका दिया है, तो जो हमारे पाप है, जो हमारे गुनाह है, उनको हम स्वीकार करें। अगर इनको हम स्वीकार नहीं करते तो हमारे अपराध का जो दंड है हमारे बेटे पोतों पर पोतों के ऊपर भी जाता है। परमेश्वर का वचन ये साफ बताता है कि मैं उनको भी दंड दूंगा। तो परमेश्वर का वचन को स्वीकार करके अपने अधर्म को मान के हम प्रभु परमेश्वर से क्षमा मांगे। और आगे हम एक वचन और देखते हैं, भजन संहिता 86 अध्याय के 15 वचन यहाँ पर पढ़ूंगा। परंतु प्रभु तो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। यहाँ पर देखते हैं प्रभु परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। कई बार क्या होता है कि हम तुरंत गुस्सा कर जाते हैं, तुरंत उस बात को हम वो कर देते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर जो है वो विलंब से क्रोध करने वाला है। वो यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है ये मन फिराए और इनका जो ये उद्धार पाए और ये मन फिराने के योग्य काम भी करे। इसलिए प्रभु परमेश्वर हमें एक मौका देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, वचन बताता है, प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी है, तो विलंब से क्रोध करने वाला है। तो मेरे बहन भाइयों, हम प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। और आगे हम एक वचन दूसरे पत्र से 3 अध्याय का 15 वचन यहाँ पर दे रखा है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है तुम्हें लिखा है। क्योंकि प्रभु को जो धीरज है, जो परमेश्वर जो धीरज है, उसको आप उद्धार समझो। परमेश्वर हमको उद्धार पाने के लिए एक मौका देता है। इसलिए परमेश्वर जो है वो सहनशीलता उसके अंदर है और वो धीरज भी रखता है। और हम अगला लूका सुसमाचार 13 अध्याय के 8 में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि प्रभु परमेश्वर ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण को हम देखते हैं, वचन दे रखा है, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी इससे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर का वचन हमें एक ये बताता है, जो एक दृष्टांत है प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एक खेत के अंदर एक पेड़ अंजीर का लगा हुआ था। उसको 3 साल हो गए उस पेड़ को लगे हुए, लेकिन उसमें कोई फल नहीं आया। तो वहां पर बोला गया है, बताया गया है कि इसने जगह को भी क्यों रोक के रखा है, इसलिए इस पेड़ को यहाँ से काट दो। लेकिन वहां पर जब इस वचन को देखते हैं तो स्वामी ने कहा कि इस वर्ष इसको और रहने देते हैं, इसके चारों ओर खाद को डालते हैं और देखते अगर ये फल लेके आया तो ठीक है, नहीं तो इसे को अगले साल काट देंगे। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए परमेश्वर ने एक हमको अवसर दिया है, एक मौका दिया है कि हम मन फिराएं और प्रभु के योग्य काम भी करें। तो प्रभु परमेश्वर इस वचन में सिर्फ बताया है कि ईश्वर की महिमा हो कि प्रभु परमेश्वर हमको एक अवसर एक मौका भी दिया है। और आइए हम अगला वचन और देखेंगे, रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय का 4 वचन। क्या तू इसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि उसकी सहनशीलता और
परमेश्वर ने हमारे लिए एक धीरज रखा हुआ है, हम उसको कई बार तुच्छ समझते हैं। परमेश्वर का वचन ये बताता है, क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर जो हमारे पर तरस खाता है, वो हमको मन फिराव को एक अवसर देता है और हमको मन फिराव को उसको सिखाती है परमेश्वर का जो वचन है। और प्रभु परमेश्वर की दया और प्रभु परमेश्वर की रहम हमारे ऊपर होने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर, एक मौका ये दे रखा। आइए मतलब वचन और पढ़ेंगे। इस दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 वचन इसमें लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज करता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और वो परमेश्वर का जो वचन हमें ये सिखाता है कि बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि पाप करी जाओ, गुनाह करी जाओ। यहाँ पर किसी ने क्या देखा, परमेश्वर एक इंतजार करता है कि मतलब इसने पाप किए, गुनाह किए, अपना मन फिरा के ये मेरे पास आए। ये मन फिराव के लिए एक अवसर है, एक मौका है। मेरे बहन भाइयों, हम देखते हैं आजकल बहुत सारी समस्या पैदा हो गई है, बहुत सारी बीमारी पैदा हो गई है। तो प्रभु परमेश्वर ने हमको इसलिए रोका हुआ है, इसलिए हमको उसने बचा के रखा हुआ है कि प्रभु परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें और अपने मन फिरा के प्रभु के सम्मुख आए। तो प्रभु परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, हमारे ऊपर वो दया करने वाला है। और आगे हम एक वचन और देखते हैं, योएल की पुस्तक 2 अध्याय का 13 वचन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता और बताता है, अपने वस्त्र नहीं वरन मन ही को फाड़ो। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर यहाँ पर कोई वस्त्र बदलने के लिए नहीं बोलता, कोई और काम करने के लिए बोलता। सिर्फ प्रभु परमेश्वर हमको ये मौका देता है कि अपना मन को फाड़ के प्रभु के पास आइए, अपना मन को बदल के परमेश्वर के पास आइए, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, ओ करुणा दिनान और दुख देकर पछताने वाला है। प्रभु परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां दुख में रहे या परेशान रहे। प्रभु परमेश्वर इस वचन में बताता है, मन फिरा के मेरे पास आओ, अपने मन को बदलो। और परमेश्वर जो विलंब से क्रोध करने वाला है, इसलिए प्रभु परमेश्वर का ये वचन बताता है, जो कोई भी मन फिराता है, प्रभु को स्वीकार करता है, तो प्रभु परमेश्वर को दुख देने से पछताता है। प्रभु परमेश्वर को ये खुश नहीं होता कि मतलब सारे दुखी रहे, परेशान रहे। परमेश्वर दुख देने से पछताने वाला है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम परमेश्वर की सहनशीलता को समझें और देखें कि प्रभु परमेश्वर आज के वचन के द्वारा जो हमसे बात की है, हम अपने मन बदल के प्रभु के सम्मुख आए और जो उसने हमारे विषय में जो देर कर रखी है, उसको आप एक उद्धार ही समझो कि प्रभु